सभापति महोदय, बहुत धन्यवाद। इतने महत्वपूर्ण विषय पे मुझे अपने बात रखने का मौका दिया। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से धन्यवाद देता हूं। खास करके पहलगांव हमला में जो 26 लोगों की मृत्यु हुई, उनके परिवार के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे ध्यान आता है कि जब ये घटना हुई 22 तारीख को, 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बिहार में था और बिहार में उनका कार्यक्रम मेरे जिले में था, इनफैक्ट मेरे घर में था। वो गए थे झंझारपुर, मधुबनी जिला में, और मधुबनी जिला में गए थे और इतना लोग वहाँ पे, लाखों के लोग, उनकी संख्या में लोग उनको सुनने के लिए वहाँ आए थे। और उन्होंने इस घटना के बाद 24 अप्रैल को उसी मधुबनी के झंझारपुर के मीटिंग से उन्होंने 2-3 बात कही। उनके जब मीटिंग का जो शुरुआती हुआ था, और मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूं जो उन्होंने भाषण में वहां दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा, इस हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों और इसकी साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से परे सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री जी ने इसी बिहार में मधुबनी में कहा कि आतंकवाद के बचे हुए गड्ढों को खत्म करने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकवाद के आकाओं की कमर तोड़ कर रख देगी। भारत हर आतंकवादी और उनके आकाओं और उसके समर्थकों की पहचान करेगा, उन्हें ट्रैक करेगा और उन्हें दंडित करेगा। भारत उन्हें धरती के कोने कोने तक खदेड़ देगा। आतंकवाद से भारत की आत्मा कभी नहीं टूटेगी और आतंकवाद को दंडित किया जाएगा। न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा और पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ इस संकल्प के प्रति दृढ़ है। ये उन्होंने कहा और वहीं से ऑपरेशन सिंदूर की मुझे लगता है कि कल्पना हुई। और उसके बाद जो हमने देखा कि पहले जब भी आतंकवादी घटना हुई, खास करके ये इसलिए इंपॉर्टेंट है जानना, जब भी आतंकवादी घटना हुई, मैं देख रहा था अभी दो स्टेटमेंट मैं करना चाहता हूं कि ये 2008 में हमारे बहुत सारे साथी मुंबई से हैं और हम लोग तो टीवी पे ही देख रहे थे। फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, लग रहा था कि पूरा फाइनेंशियल कैपिटल को सीज कर दिया गया, बुचर कर देगा वहां पर। पूरा ताज को जिस हिसाब से कब्जा कर लिया था, जितने लोग मारे गए, 170 लोग मारे गए, उसमें बहुत सारे 20-22 लोग जो फॉरेनर भी थे उसमें। और क्या किया उसके बाद हम लोगों ने? मुझे तो लगता है डॉसियर एक्सचेंज करने के अलावा इतनी बड़ी घटना देश में हुई, लेकिन उसके अलावा उसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाए। मैं कोट कर रहा हूं, कांग्रेस के ही लीडर हैं मनीष तिवारी, सांसद हैं, उन्होंने किताब में लिखा है, उन्हीं को मैं कोट कर रहा हूं। उनका बुक है टाइटल 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 years National Security Situation That Impacted India. In the book, Mr. Tiwari says, and I quote, India should have actioned a kinetic response in the days following India's 9/11, माने 26/11 जो इंडिया का था। He further add, there comes a time when action must speak louder than words. 26/11 was one such time when it just should have been done. It therefore is my considered opinion that India should have actioned a kinetic response in the days following India's 9/11. Tiwari, Manish Tiwari ji, Congress leader, member of parliament, says, for a state that has BJP में आ गए for a state that has no compunction in brutality, slaughtering hundreds of innocent people, restraint is not a sign of strength. It is perceived as a symbol of weakness. ये उन्होंने उस अटैक के बारे में अपने किताब में लिखा है जो कांग्रेस के लोगों ने। उन्होंने बताया कि किस तरह कांग्रेस एक तरह से सरेंडर मोड में ही रही, इतनी बड़ी घटना हो गई। मैं सुन रहा था, हमारे पूर्व गृह मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं और उन्होंने कल इंटरव्यू दिया है कहीं
और वो उसमें बोल रहे थे कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए, इसका क्या प्रूफ है। इतनी उन्होंने कहा, प्लीज कहा है, उन्होंने इंटरव्यू में कहा है, प्लीज। यस, तो उन्होंने कहा कि कैसे वो पाकिस्तान से आए, इसका क्या प्रूफ है, उन्होंने कहा एक इंटरव्यू में। और मैं धन्यवाद देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल करूंगा, पूरा ऑथेंटिकेट करूंगा। ऑनरेबल मेंबर माननीय संजय जी, जब भी आपका खत्म हो जाए स्पीच, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स लेकर दीजिएगा। मैं बिल्कुल आपको ऑथेंटिकेट करूंगा और कागज। आई हैव डायरेक्टेड हिम टू डू दैट। और उन्होंने कहा, चेयरमैन महोदय, और इतना बड़ा काम आर्मी ने किया है, मैं धन्यवाद देता हूं आर्मी को, जम्मू कश्मीर पुलिस को, सीआरपीएफ को, जो कल जो ऑपरेशन महादेव करके, और मैं सुन रहा था गृह मंत्री जी को कि जिस तरीके से टेररिस्ट को घेर करके, और उसका डिटेल वो बता रहे थे, जो कैसे एफएसएल जांच किया, उसको मार दिया गया, और जो वो वही लोग थे जो पहलगांव अटैक में इन्वॉल्व थे। तो ये हम हाउस की ओर से, हम सब के तरफ से पूरे फोर्स को, पूरे इंडियन पुलिस, जो वहाँ के जम्मू कश्मीर के पुलिस है, सीआरपीएफ के लोग हैं, इंडियन एयरफोर्स के लोग हैं या मिलिट्री के लोग हैं, सबको धन्यवाद देते हैं। एक बात और आपके माध्यम से, इसलिए कि जिस तरह का ये ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, शायद इंडियन हिस्ट्री में ऐसा ऑपरेशन नहीं हुआ। अभी बोल रहे थे हमारे जो पहले जो वक्ता थे, इतना प्रिसाइज, मेजर्ड, रात में 1 बजे, दिन में भी नहीं, इसलिए कि कोई नागरिक की हत्या नहीं, माने हताहत नहीं हो उसमें। और जा करके जो 9 जो टेररिस्ट कैंप थे, वो ऐसे कैंप, इससे पहले तो हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक में पीओके तक गए थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जाकर के मरकज तैयबा जो मुद्रिके में था, मरकज सुभानुल्लाह जो बहावलपुर में है, ये हेडक्वार्टर है जैसे मोहम्मद का, मरकज तैयबा जो मुद्रिके में है, वहीं पे ट्रेनिंग हुआ था जो मुंबई अटैक से जुड़ा हुआ अजमल कसाब और डेविड हेडली था। वो सारे लोग जिनका ट्रेनिंग हुआ, वहां जाकर के प्रिसाइज अटैक करके उसको डिसमेंटल करके, और अब तो आजकल पूरा आपको, अभी मैं लास्ट वीक देख रहा था अखबार में, उसका जो आ जाता है पूरा जो डिजिटल आता है कि किस तरह अटैक हुआ और क्या स्थिति वहां पर रही। तो इस तरह का प्रिसाइज मेजर्ड इंडियन आर्मी का, इंडियन एयरफोर्स का जितना बड़ा ऑपरेशन ये हुआ है, ये काबिले तारीफ है। ये जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने ये ऑपरेशन को जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसको जो करवाया, जिस हिसाब से मॉनिटर किया, ये देश के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मुझे लगता है। मैं एक चीज और, क्योंकि मैं एक डेलीगेशन को लीड कर रहा था जब डेलीगेशन गया था, और हम लोग गए थे जापान, कोरिया, साउथ कोरिया, सिंगापुर, जो लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्री है, इंडोनेशिया और मलेशिया, और ये ऑल पार्टी डेलीगेशन था। एक बड़ी अच्छी बात ये थी कि हम लोग जब गए, अभी हमारे कुछ साथी बोल रहे थे जो पैसा वेस्ट हो गया, आप भी तो गए थे, आप भी थे उसमें। जापान हम लोग गए, जापान के विदेश मंत्री से हम लोग मिल के आए, जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर है, उनके साथ पूरा डेलीगेशन मिला। उस डेलीगेशन में तो ऑल पार्टी के लोग थे, कांग्रेस के भी लोग थे उस डेलीगेशन में, और जो विपक्ष की पार्टी है उनके भी लोग थे। हम लोग वहां के फॉरेन मिनिस्टर से मिले, वहां के स्पीकर से मिले, वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिले। हमारा जो एम्बेसी है जापान में, उसने एक ब्रेकफास्ट रखा कि जो दूसरे कंट्री के एम्बेसडर है, ऐसे 15-20 एम्बेसडर के साथ हम लोग का ब्रेकफास्ट रखा, और वहां पर चर्चा करने के लिए। और वहां का जो डायस्पोरा है, वहां का जो इंटेलिजेंसिया है, जो थिंक टैंक है, उन लोगों के साथ सुबह 9 बजे से 9 बजे रात तक मीटिंग होता था। 9 to 9 रात तक मीटिंग चलता था।
और उसमें पर्पस क्या था जाने का। ये जो 33 कंट्री हम लोग गए, उसका पर्पस क्या था जाने का। सबसे बड़ा पर्पस एक ही था, उनका सपोर्ट लेना या बात बताना तो एक चीज था। जो नया डॉक्ट्रिन है इंडिया का, जो न्यू नॉर्मल है इंडिया का, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिया है न्यू डॉक्ट्रिन, वो डॉक्ट्रिन जा करके दुनिया में बताने के लिए कि ये इंडिया पुराना इंडिया नहीं रहा, जहां अटैक होगा तो घर में रह करके हम बैठेंगे। अब हम लोग ये चीज हम लोग बताने गए थे, यही बात हम लोग जा करके रखते थे। पहला पॉइंट हम लोग यही बात रखते थे कि भाई इस कंट्री में अब वी विल ट्रीट एज ए एक्ट ऑफ वॉर। अगर कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है बाहर से, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, इसको एक हम लोग एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। सेकेंड पॉइंट, हम लोग कहते थे कि अब हम लोग टेररिस्ट और टेररिस्ट को जो स्पॉन्सर करता है, टेररिस्ट को जो फाइनेंस करता है, उसमें डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। दोनों को हम लोग एक ही तरह ट्रीट करेंगे। आतंकवादी भी वही है और जो स्टेट इसको स्पॉन्सर करता है उसको भी हम लोग उसी हिसाब से देखेंगे, अलग अलग नहीं देखेंगे, दोनों को एक देखेंगे। तीसरा, जो हम लोगों ने कहा कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, ये जाके बताया। उन लोग का कंसर्न ये भी था कि इंडस वाटर ट्रीटी में शायद आप लोग, जैसे हम लोग यहां कहा जाता है हुक्का पानी बंद कर देना, कि पानी पूरा बंद कर दिए। 1960 में, 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी होता है। 80% पानी हम लोग पाकिस्तान को दे देते हैं। उस ट्रीटी में उसका जो प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल में लिखा हुआ है फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। अब पाकिस्तान के साथ कौन फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन बचा है? और 80% पानी दे करके उसके बदले इस देश को कुछ नहीं मिला। जब आप किसी देश से ट्रीटी करते हैं तो कुछ आप देते हैं तो उसके बदले में कुछ लेते हैं, और उसके बदले कुछ नहीं मिला। और 80% हम लोगों ने पानी दे दिया। और ये भी पिछले 5 साल से भारत सरकार परस्यू कर रही है कि भाई क्लाइमेट चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी में बदल गया, जो डैम बनना है उसका टेक्नोलॉजी बदल गया, डेमोग्राफिक चेंज हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गया, तब बैठ करके इसको नेगोशिएट करो। तो प्राइम मिनिस्टर ने तो अब कर दिया, भले ही उसमें थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि अभी पानी रोकेंगे भी तो शायद उसका नहर वगैरह नहीं बना हुआ। तो ये तीसरा चीज बताते थे जो क्यों हम लोगों ने एबेंस में डाल दिया इंडस वाटर ट्रीटी। और चौथा कि नो न्यूक्लियर ब्लैकमेल। ये जो न्यूक्लियर कंट्री के नाम पर एक चलता था कि दोनों न्यूक्लियर स्टेट है और इसके नाम पर हम कोई भी घटना करके निकल जाएंगे, तो ये अब ये कंट्री बर्दाश्त नहीं करेगा। और न्यूक्लियर ब्लैकमेल के नाम पर, क्योंकि ये दुनिया भर में हम लोग कम से कम जहां जापान या साउथ कोरिया, ये सब कंट्री जो है, क्योंकि इससे बिजनेस हम लोगों का है, हमारा जो ये सब हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, ऑल 5 कंट्रीज। तो इनका एक कंसर्न रहता था कि इसका अगर फ्लैश ज्यादा इसका स्केल बढ़ गया तो क्या होगा। तो हम लोगों ने कहा कि भाई न्यूक्लियर, क्योंकि सेफ्टी हमारे सिटीजन का सबसे जरूरी है, ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल हम लोग नहीं सहेंगे। तो ये चीजें जा करके बताना, उनसे इंटरेक्ट करना। और मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है, और हमारे सारे लोग थे, जब हम लोग मीटिंग में बताते थे कि हमारे एक साथी कोई आसाम से है, एक साथी कोई उड़ीसा से है, एक हमारा कोई डेलीगेशन मेंबर बंगाल से है, एक हमारा कोई डेलीगेशन मेंबर केरला से है, एक हमारा डेलीगेशन मेंबर कोई मैं बिहार से था। तो ये पूरा लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ कंट्री का रिप्रेजेंटेशन है। और अक्रॉस पार्टी लाइन हम लोग अपनी बात वहां पर के एक वॉइस में, ये सबसे बड़ी बात थी इस यात्रा की, कि एक वॉइस में हम लोग सब बात कर रहे थे, बांट लिए थे किसको कौन इशू पर बात रखना है। ये उनके लिए बड़ा एक अप्रिशिएट करने वाला था। और मुझे लगता है कि सक्सेस सबसे बड़ा ये रहा, इस जो मैं अपने डेलीगेशन की बात, वही फीडबैक हम लोगों को और डेलीगेशन से मिला कि इंडिया का जो
जो नया इंडिया का जो स्टैंड है वो हम लोगों ने वर्ल्ड में जाके अपना पोजीशन जाकर के स्पष्ट रखा। तो ये तो स्थिति रही। मुझे लगता है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को से ये किया गया, मैं देख रहा था कि बहुत सारा जो डिफेंस रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस पर स्टडी कर रहा है कि उसको 2 कंट्री उसको आर्म सप्लाई कर रहा था, उसको मटेरियल दे रहा था, और उसके बाद इंडिया जिस हिसाब से रिस्पॉन्ड किया इस सारे चीजों को, ये बहुत जगह ये स्टडी का विषय हो गया। प्रॉब्ली एनसीईआरटी तो शायद इंक्लूड कर लिया है ऑपरेशन सिंदूर को एक पढ़ाई के लिए। तो मुझे तो हाँ नहीं मन ये ऑपरेशन जो है ये आपको ये स्टडी का विषय है, किस तरह पूरा का पूरा ऑपरेशन आज तक देश के इतिहास में या दुनिया के इतिहास में, शायद अभी बोल रहे थे वो, शायद रेयर होगा जब आप करके डीप इनसाइड इन द कंट्री जा करके हम लोगों ने जा करके उनके टेररिस्ट जो उनके हाइडआउट्स थे उसको हम लोगों ने हिट करके खत्म किया, या बाद में जब उन लोगों ने इधर अटैक किया और उसके बाद जो उनके एयरफोर्स बेस थे जिसका डिटेल्स वगैरह आया है, जिसका सैटेलाइट इमेजेज अब पब्लिक डोमेन में आ रहा है, अब आप छुपा भी नहीं सकते हैं। ये तो धन्यवाद है सरकार का। सरकार ने कहा भी है कि कोई भी हमारे डिफेंस का स्ट्रेटेजिक एसेट्स कोई डैमेज नहीं हुआ, और उनके जो बेस थे, अब तो लोग बोल रहे हैं कि वहां F-16 से लेके सारा रखा जाता नूर खान बेस में, उस सब के मुंह पर ही जाकर के हम लोगों ने सब, अब तो उसका इमेजेस वगैरह आ रहा है। तो जिस तरह का डैमेज पाकिस्तान का हुआ उस सारे पर अब स्टडी चल रहा है, लोग देख रहे हैं कि किस तरह का ये ऑपरेशन हुआ। मैं देख रहा था ये सारा कहानी है 2014 के बाद, चाहे उरी हो, पुलवामा हो, चाहे ये हो। पहले कैसे होता था, मैं इसी दिल्ली में देखा, बाटला हाउस कांड हुआ था, हम लोग तो थे, पढ़ाई लिखाई करके निकले थे। बाटला हाउस कांड हुआ इसी दिल्ली में, मोहन शर्मा थे इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के, मारे गए, मोहन शर्मा जी मारे गए, और कांग्रेस के एक नेता ने, मैं जस्ट कोट कर रहा हूं, उस समय कहा, आई वॉज नॉट ए मिनिस्टर एट दैट टाइम but still took the issue of the Batla House encounter to then Congress president. When we showed photographs of that incident to Congress president, she wept bitterly. वो रोने लगी देख करके, जो टेररिस्ट मारे गए थे उसको देख करके वो रोने लगी। He said, adding, he said, adding, she asked me to go immediately to the Prime Minister to discuss the matter. I talked to the PM, and it was decided that the matter would be further investigated, and even the decision to appoint some retired Chief Justice of the Supreme Court to look into the matter was taken. Everything was ready. However, due to election time, we could not do something, as some people were in the opinion that at the time of election, this thing could not be done. I'm requesting to kindly authenticate and place it on the table as requested. Yes. उसी समय जो अभी इस हाउस के मेंबर हैं, कहा आतंकवादी को मारने पर जो फोटो दिखाया, मोहन शर्मा पे नहीं किया, ऑनरेबल मेंबर मोहन शर्मा पे नहीं था जो इंस्पेक्टर हुए। माननीय संजय जी, just 10 seconds, yes. Whatever you are saying relating to a specific person of the party, whichever it is, kindly authenticate it and place it on the table. बिल्कुल मैं ऑथेंटिकेट करूंगा, वो तो इंटरव्यू है, इट इज ऑल ओवर, वो तो इंटरव्यू है, मैं करूंगा ऑथेंटिकेट। उन्होंने कहा कि वो रोने लगी देख करके फोटो आतंकवादी का, कि कैसे ये घटना हो गया, ये देखिए हमारे साथ गए थे, वो किताब भी निकाल लिए। और कंटिन्यू, इन्हीं पार्टी के एक नेता इसी हाउस के मेंबर है, उन्होंने कहा कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए इसको। प्लीज कम ऑन। तो दैट्स इट, थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू संजय जी। तो मैं
आपके माध्यम से Please continue. Continue. यही मैं कहना चाहता हूं कि Please. मुझे लगता है Please. Please. जिस तरीके से देश के लिए ये बड़ा प्राइड का टाइम है, घटना हुई, दुखद था, जितने लोग मारे गए, हम सब लोग की संवेदना है उस परिवार के साथ। और लेकिन जिस तरह की घटना हुई उसके बाद हमारे आर्म फोर्सेस ने, हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम ने उनके प्रति जरूर पूरे देश को जिस हिसाब से कार्रवाई किया, शायद अनपैरेलल रहा ये कार्रवाई। और मैं सुनता रहा, कल मैंने सुना कि किस तरह हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि बार बार हम लोग भी जहां गए ये बात उठती थी, जहां गए वो बात उठती थी कि भाई ये कैसे सीज फायर हो गया। ये जो ट्वीट आया था उसमें हम लोगों को तो उस समय जो थोड़ा बहुत आइडिया था, जो बताया गया था कि भाई डीजीएमओ का कॉल आया, लेकिन कल तो क्लैरिटी के साथ आ गया कि उस दिन से, जिस दिन से ये घटना हुई है, टिल जून, टिल द टाइम प्राइम मिनिस्टर ट्रेवल टू कनाडा, उस बीच में उनकी कोई बात ही नहीं हुई थी। तो ये तो स्पष्ट आ गया अब ये बात कि जो भी था वहां के डीजीएमओ ने फोन किया और यहां के डीजीएमओ से बात करके ही सीज फायर हुआ, जो भी उसका बैकग्राउंड रहा हो। लेकिन वो जो 2 दिन की घटना थी वो इंडिया के शौर्य की घटना है, जिस हिसाब से इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर का में काम किया है। हम लोग 1-2 बात और ऐड करके अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि हम लोग जहां भी गए, इतना चाहे ऑन द रिकॉर्ड चाहे ऑफ द रिकॉर्ड, क्योंकि सामने भी बैठते थे, इंडिया के पोजीशन को सबने अप्रिशिएट किया। हम लोग फोटो दिखाते थे बिन लाडेन का कि भाई इसको कहीं जगह नहीं मिला। दोनों फोटो दिखाया हम लोगों ने। एक फोटो दिखाया कि जो टेररिस्ट मारे गए उस ऑपरेशन में, उन सब उसके फ्यूनरल पर जो आर्मी के लोग बैठे हुए थे, वो फोटो दिखाया, वो देखे उसको। और दूसरा दिखाया कि बिन लाडेन को पूरा दुनिया में कहीं जगह नहीं मिला, उसको वहीं पे पाकिस्तान में, उसी समय नेटफ्लिक्स पे उसका एक सीरीज आया था बिन लाडेन पर, कोई डॉक्यूमेंट्री आया था उसी से एक वीक पहले। तो हम लोग उसको भी कोट कर रहे थे, भाई जस्ट गो एंड सी दैट। फ्लाइट में ही देख लिया डॉक्यूमेंट्री को बोलने के लिए जब हम लोग जा रहे थे, जो नेटफ्लिक्स पे आया हुआ था। तो वो दिखाया कि उसको दुनिया में, तो वो ये क्लैरिटी दुनिया में है। ये भी कहा कि हाइफिनेट मत कीजिए इंडिया पाकिस्तान को। एक चीज तो मेरे समझ में आया, ये मेरा व्यक्तिगत व्यू है कि आपकी आर्थिक शक्ति है तो दुनिया आपको सलाम करेगा। सीधी बात यह है, ये सबको पता है कि पाकिस्तान की क्या स्थिति है, किस स्थिति में है। और उसी समय खबर भी आ गया, हम लोग बाहर ही थे, कि नाउ इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, द वर्ल्ड। आ गया उसी समय खबर आ गया। तो इंडिया के आर्थिक शक्ति को, इंडिया के आर्मी के बाइट को, इंडिया के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर इंडिया का जो स्टैंड है उसको लेकर के, उस सब को लेकर के जो मैंने आपको बताया, वी पुट फॉरवर्ड द न्यू सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन आउटलाइन्ड बाय पीएम मोदी आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। While listening to our explanation, no country questioned right to defend itself against terrorism. They also unequivocally condemned the terrorist incident of Pahalgam. ये सारा चीज जो हम लोग का यात्रा को लेकर के या जो घटना हुई है, मुझे लगता है कि ये जो डिबेट भी हुआ है, अगर कहीं किसी बात को लेकर के एक संशय की स्थिति भी थी तो वो भी क्लैरिफाई हो गया कि किस परिस्थिति में सीज फायर हुआ, किस परिस्थिति में हम लोगों ने जो इंडियन आर्मी का रिस्पांस था वो बात स्पष्ट हो गई। और मुझे लगता है कि जो भी 33 कंट्री हम लोग गए, और जैसे मैंने कहा कि जापान में हम लोग गए तो दूसरे कंट्री के एम्बेसडर को भी बुला लिया गया था ब्रेकफास्ट में। तो हमारे एम्बेसडर ने बताया कि ये लोग शाम में यहाँ से रिपोर्ट अपने कंट्री में भेज देता है। तो यहाँ मीटिंग में जो भी एक्सचेंज हुआ है, जो भी बात हम लोग किए हैं, वो सारी बात उसका, सो अक्रॉस ग्लोब द मैसेज हैज गॉन कि ये इंडिया का जो स्टैंड है, जो न्यू नॉर्मल है, जो न्यू डॉक्ट्रिन है, वो पूरा दुनिया में चला गया। और मुझे लगता है ये क्लैरिटी के साथ चला गया। तो कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होगा तो इंडिया इज नो मोर going they will sit idle and they will hit back
वेरी वेरी एग्रेसिवली। तो यही बात रखना था। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत लंबा टाइम आपने दिया सब बात रखने के लिए।